चलिए भाई, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन की। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको लास्ट जो इसके पहले आज के पहले जो वीडियो लेक्चर्स बताया गया उसमें आपको बताया गया होमोजीनियस फंक्शन, थोड़ा सा रिपीट किया गया था। फिर उसके बाद आया था यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। और यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस में जो बेसिकली रिजल्ट आया था, कहा गया था इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, then we can write x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to nu। लेकिन ये तब रिजल्ट यूज हो रहा है जब आप कह रहे हैं u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अब अगर यही u फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स हो, x y z हो, लेकिन डिग्री क्या हो, n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू nz। फिर इन सारी चीजों को सीखने के बाद आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिया था, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने कहा था x स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपने कहा रखा था n इंटू n माइनस वन इंटू यू। फिर इन दोनों रिजल्ट के बिहाफ पर यूलर्स थ्योरम के कुछ डिडक्शंस आपने फाइंड आउट किए थे। पहला डिडक्शन, दो डिडक्शंस आपने निकाले थे, अभी जब उनका यूज आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये ले रहे हैं, प्रॉब्लम ले रहे हैं, देखा जाए धीरे धीरे का इफ u इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन ले लिया। इफ u इज टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कर देते हैं टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, then prove that, question is then prove that number one x into del u upon del x plus y into del u upon del y is equal to, that is sin 2u. This is the first question. Second part is second order derivative x square into del 2u upon del x square plus twice xy into del 2u upon del x del y plus y square into del 2u upon del y square is equal to the 2 cos 3u into cos of u, and that is। एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पर, इस डेफिनेशन पर बेस। पहला नंबर दिया गया u इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपको दिया गया है। तो पहले जो दिया गया उसकी बात करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। का गिवन दैट ये दिया हुआ u इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं तो इसी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में आ क्या सकता है कि पहले हम इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसे हम एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें x से गुणा करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें y से गुणा करेंगे। फिर दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे, ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे sin 2u आया या नहीं आया। लेकिन अगर आप यूलर्स थ्योरम का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं
तो पहले इसकी होमोजेनिटी डिस्कस करेंगे। होमोजेनिटी डिस्कस करने के लिए हम यहाँ जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, यह टेन इनवर्स के एंगल की जगह थीटा की जगह पे लिखा हुआ है। तो इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने के लिए पहले हम टेन इनवर्स को लेफ्ट में ले आते हैं। तो टेन इनवर्स को लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, टेन यू हो जाएगा। टेन इनवर्स लेफ्ट में है। अब ये टेन यू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई। अब इस टेन यू को हम लोगों ने कह दिया, इसे मान लेते हैं दैट इज एफ एक्स वाई का से मान लिया। आपके समझने के लिए लिख रहे हैं से मतलब मान लिया। इसका मतलब अब बदले हुए परिस्थितियों में देखिए तो यह क्या दिख रहा है, एफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई। तो अब इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालनी है। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है। क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे। तो कहा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का पुट x इक्वल्स tx एंड y इज इक्वल टू ty इन इक्वेशन 1 इन 1। देखा जाए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा f x की जगह tx रखा और y की जगह ty रख दिया। तो ये हो गया f tx ty इक्वल्स इक्वल साइन लगा दिया। यहां भी तो एक्स वाई है तो इसकी जगह भी x की जगह tx और y की जगह ty, x की जगह tx और y की जगह ty रखेंगे। तो यह क्या आ जाएगा, टी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब इंटू वाई क्यूब अपान यहां x की जगह tx प्लस फिर क्या आ गया ty। देखेंगे तो यहां से टी क्यूब कॉमन हो गया तो ये क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो टी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। इस टी से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या आएगा, टी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई। या इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई को ही हम लोगों ने क्या क्या रखा है, एफ एक्स वाई। इसका तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई। ये और आपको जो डेफिनेशन बताया गया था होमोजेनिटी के लिए कि दिए गए फंक्शन में x की जगह tx और y की जगह ty रख के सिंप्लीफाई करने पर अगर f tx ty इक्वल्स t टू दी पावर n f x y आ जाए तो t का जो पावर होता है वही उस फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है। तो ये कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया, 2 डिग्री का। वैसे भी आप शॉर्टकट भी आपको बताया गया था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आ जाएगी। तो न्यूमरेटर कितने डिग्री का है, यहाँ x का घात 3 y का घात 3, इसका तो न्यूमरेटर कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। और डिनोमिनेटर कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करें, जो बचेगा वही डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होगी। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। या आप ऐसे करके कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 2 बिकॉज पावर ऑफ t इज 2। तो यह का इट शोज दैट सिंस, यहां से कह सकते हैं सिंस एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y का, चूंकि सिंस का मतलब आप समझ रहे हैं, चूंकि यह फंक्शन एफ एक्स वाई 2 डिग्री का एक होमोजीनियस मतलब समांगता 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए का देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन क्या कहता है, x इंटू अगर u n डिग्री का है, अगर u n डिग्री का है तो अब लिखते हैं x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। यहाँ किसको बोल रहे हैं, f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, n नहीं डिग्री 2। तो अगर f है तो u की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, और n की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के यह क्या आ जाएगा,
x इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन की जगह क्या आ गया 2, यहाँ समझने के लिए लिख दिया बिकॉज एन इज इक्वल टू 2, यहाँ देख सकते हैं। अब ये तो आ गया आपका, लेकिन आपने यफ किसको कहा था? टेन यू को। इसका अब यफ को रिकॉल करिए, मतलब यफ को बदलिए किस में? टेन यू में। तो यफ की जगह आप टेन यू रख दीजिए, देयरफॉर एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स, और यफ की जगह क्या रख दिया? टेन यू प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई, एफ की जगह फिर क्या रख दिया? टेन यू इज इक्वल टू 2, फिर एफ की जगह क्या रखा? टेन यू। बिकॉज यहां भी लिख दिया बिकॉज एफ इज आइडेंटिकल टू टेन यू, ये लिख दिया। अब टेन यू का डेरिवेटिव, तो पहले टेन यू का यू के रिस्पेक्ट में, टेन एक्स का आप जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन यू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो ये एक्स इंटू सेक स्क्वायर यू, फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल यू अपान डेल एक्स, पहले आउटर का फिर इनर का। ऐसे यहां भी करेंगे वाई इंटू टेन यू का पहले यू के रिस्पेक्ट में, पहले आउटर, तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर यू इंटू फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस टेन यू। और सिंप्लीफाई करिए, सेक स्क्वायर यू लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ही टर्म में है, तो सेक स्क्वायर यू कॉमन हो जाएगा। कॉमन भी कर लीजिए और इसी से इस इक्वेशन को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस टेन यू अपान सेक स्क्वायर यू। ये हो गया। टेन यू का मतलब हो गया ट्वाइस इंटू साइन यू अपान कॉस यू, और सेक स्क्वायर यू को 1 अपान सेक स्क्वायर यू है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर यू। इस कॉस यू से इसका एक पावर कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा आपके सामने? 2 साइन यू इंटू कॉस ऑफ यू, इतना हो गया। या आप इसे कह सकते हैं एक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन यू कॉस यू। फार्मूला याद आ रहा होगा तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन 2u। और शायद यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था कि एक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। तो हमने आपसे कहा था कि दो तरीके हैं, या तो हम फार्मूला जो हमको बताया गया है उसका एप्लीकेशन लें और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका यह है कि अच्छा भाई प्रॉब्लम तो यही है, तो इसे पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर जो आए उसमें x से गुणा करो, फिर एक बार इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर जो रिजल्ट आए उसमें y से गुणा करो, फिर दोनों रिजल्ट को ऐड करो, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, फिर सिंप्लीफाई करो, तब आएगा ये रिजल्ट। तो आपको अब अगर यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है तो समझ रहे होंगे कि आसानी से प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सकता है। अब ऐसे इसी में एक केस और फंसा हुआ है। दूसरा है एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू cos 3 इंटू cos यू। अब जरा सा ये पहला वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते थे। अगर हम एफ यू टेन यू को एफ यू मान लेते तो शायद एक रिजल्ट आपको और भी बताया गया था, डिडक्शंस ऑफ यूलर्स थ्योरम के नाम से। और डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम में आपसे ये कहा गया था कि x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ यू अपान एफ डैश यू, ये बताया गया था। तो यहां ऑलरेडी आपने पहले ही कह रखा था कि यहां एन का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इसकी पहले ही बता रहे थे, तो 2 डिग्री का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया।
तो ये भी इतना जो लंबा चौड़ा हम लोगों ने किया, ये भी नहीं करने की जरूरत थी। यहाँ एन की जगह सीधे क्या रख देते, 2। और एफ यू क्या है, एफ यू का मतलब 10u, तो एफ यू की जगह क्या रख देंगे, 10u, ये आ गया अपान एफ डैश यू, मतलब 10u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 10u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर u हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस 10u, 10u का मतलब हो गया साइन u अपान काश u, इतना आ गया, इंटू सेक 1 अपान सेक स्क्वायर यू दैट इज काश स्क्वायर यू। अब इससे इसका एक पावर कैंसिल हो गया, 2 साइन यू काश यू आ गया, फाइनली यह क्या आ गया, साइन 2u आ गया। तो देखिए अगर आपको फार्मूलाज समझ में आते हैं, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है, तो इतने ये तो यहाँ से शुरुआत होकर के यहाँ तक आया था प्रॉब्लम, मतलब कम से कम 12-14 लाइन आपने लिखा, और इसको समझने के लिए अगर डिडक्शन का यूज किया तो शायद 3 लाइन में आपने आंसर दे दिया। अब ये मत सोचने की बात है कि सर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, ये बताना पड़ेगा कि आपको एप्लीकेशन पता है। फिलहाल डिडक्शन का एक और एप्लीकेशन लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको डिडक्शन में यह भी बताया गया है, देखेंगे वी नो दैट कह के हम लोग काम कर रहे हैं। डिडक्शन का एक रिजल्ट हमने आपके सामने लिख रखा है, वो रिजल्ट था x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ यू अपान एफ डैश यू। अगर इसी को हम फाई यू कह दें, इसी को हम फाई यू कह दें, इसका मतलब यहां से देखिए अगर नकल करें अकल लगा के, तो फाई यू इज इक्वल टू क्या रहा है, साइन 2u। तो अगर एफ यू को सॉरी साइन 2u को फाई यू कहते, तो हम लोग यह भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं आपको बताया गया है, फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस 1, ये रिजल्ट आपको बताया गया है। अब अगर ये डिडक्शन आपको याद है, तो फाइव यू इज इक्वल टू आपने क्या कहा है, साइन 2u। देखिए पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, फाइव डैश यू साइन 2u को डिफरेंशिएट करना, तो पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो क्या कॉस 2u, फिर इनर में क्या लिखा हुआ 2u, 2u को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये होगा माइनस 1, इतना आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लिया जाए, तो आ जाएगा 2 साइन 2u इंटू कास ऑफ 2u माइनस साइन 2u से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2u आ जाएगा। अब थोड़ा सा और वर्किंग कर लिया जाए, और वर्किंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यह भी जानते हैं कि 2 साइन एक्स कास वाई, 2 साइन एक्स कास एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x। फार्मूला 9th का याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन 2x इक्वल्स होता है 2 साइन एक्स कास एक्स। यहाँ देखिए x नहीं है, x की जगह क्या है 2u, x की जगह क्या है 2u, तो अगर 2 साइन एक्स कास एक्स इक्वल साइन 2x होता है, तो 2 साइन 2u कास 2u, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 2u, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा साइन 4u, 2 इंटू 2u लिख दे रहे हैं समझने के लिए, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा साइन 2u। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं का, अब यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी क्या, साइन 4u, यह गया साइन 4u माइनस साइन 2u, इतना आ गया। अब फिर आप इंटरमीडिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करिए, जैसे आप हाई स्कूल में जो पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया होगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2, पता नहीं क्या होता है, cos c प्लस d बाई 2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई, संभवतः देखिएगा शायद कुछ ऐसा ही है रिजल्ट। अब ऐसा रिजल्ट है तो इस रिजल्ट का यूज करें। सी की जगह क्या है 4u और डी की जगह क्या है 2। सिंप्लीफाई किया जाए तो जाएगा 2 cos ऑफ सी प्लस डी, 4u प्लस 2u बाई 2। दूसरा आ जाएगा इनटू, फिर क्या लिखा होगा साइन सी माइनस डी, मतलब 4u माइनस 2u अपॉन 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 2 cos, ये हो जाएगा 6u अपॉन 2, मतलब 2 cos 3u। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4u माइनस 2u दैट इज इक्वल टू 2u, 2u अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन u। और देखा जाए शायद यही हम लोगों को प्रूफ है, नहीं कुछ गड़बड़ हम लोगों ने कर दिया है। साइन सी माइनस साइन डी में फार्मूला तो सही है, नहीं सॉरी, ये क्या होता है cos c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया आपका cos और ये भी क्या हो गया cos। तो देखेंगे जो आपको रिजल्ट आया 2 cos 3u इंटू cos u। अब अगर इस रिजल्ट को आप अपने ढंग से नहीं सोचते समझते तो आप कहते जो पहला रिजल्ट हम लोगों ने निकाल रखा था इसको x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। तो आप कहते पहले इसे साइन है, अच्छा तो इसका मतलब ये कहीं लिखने में गलती है, इसका मतलब ये आपका आएगा साइन, सॉरी ये आपका साइन आएगा, तो ये साइन ही होगा, इसका मतलब हमारे रिजल्ट में कहीं ये 2 cos 3u अप इंटू साइन इतना, ये हो गया आपका जो भी हो। फिर आपने ये काम तो कर लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है कि अगर मान लीजिए इसी फार्मूले से आप इसको डेवलप करते, तो जब इस फार्मूले से आप इसको डेवलप करते तो आप कहते पहले इसे x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर इसे एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट मतलब अगर इस रिजल्ट से आप यहाँ काम करते तो पहले कहते इसे x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो यहाँ जैसे आता फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो हो जाता डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता, प्लस यहाँ आप करते y ऐसे ही रहता और इसे x के रिस्पेक्ट में करते तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y आता इज इक्वल टू साइन 2u। इसे जब आप डिफरेंशिएट करते तो संभवतः आपको मिलता 2 cos 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से अब कहते हैं इसमें x से गुणा करो तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 2 cos 2u इंटू एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। कुछ इस तरीके से आता है। अब इसको इक्वेशन नंबर देते फिर कहते हैं अब इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर ऐसा ही एक रिजल्ट आपको मिलता। फिर कहते हैं अब दोनों को ऐड करें विद द प्रॉपर्टी दैट वी कैन राइट डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी लगाते हुए आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते। तो एक तरीका ये भी है, तो या तो आप प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए या आप मैनुअली सॉल्व करिए। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन पर जो बेस्ड प्रॉपर्टी है उनकी हेल्प से सॉल्व करते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आपका लेते हैं, दूसरा प्रॉब्लम इफ z इक्वल्स x टू द पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x प्लस x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x अपॉन y। ये आपको दिया जा रहा है, देन प्रूव दैट। अगर ऐसा है कर प्रूव करके बताइए वो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस यम एन जेड इज इक्वल टू यम प्लस एन
-1 इंटू यक्स इंटू डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपान डेल वाई। ये आपका है, इतना आ रहा है। चलिए भाई, अब इसको प्रूफ करने के लिए पहला नंबर तो जो दिया हुआ उस पर आते हैं का गिवन दैट z इक्वल्स x टू द पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x प्लस x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x अपान y। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर का लेट u इक्वल्स x टू द पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर n इंटू g फंक्शन ऑफ x अपान y। अगर आपने यह माना तो लग रहा है कि ये डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं देन यस सिंस u, अगर ये आपने माना तो कहा देन, पहले देन कह लेते हैं। अगर x टू द पावर m इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x को u कहा है और x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x बाई y को v कहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह u हो गया और इसकी जगह क्या हो गया v। तो कहा z इक्वल्स क्या हो गया, कहा ये तो हो गया u प्लस v। एक चीज, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। दूसरा आप ये भी कह रहे कि सिंस बाय डेफिनेशन u इज u एंड v, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, u एंड v बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन, बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री पहले वाले की डिग्री कितनी है m एंड n, दूसरे वाले की डिग्री कितनी है n रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर यूलर्स थ्योरम का यूज करें, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकेंगे x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपान डेल वाई। u की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितनी है m है, तो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू mu। या क्या, इसको कह दिया हम लोगों ने नंबर 3 का। एंड फिर आपने कहा v इज ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो अब इसके लिए लिखें तो हो जाएगा x इंटू डेल v अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल v अपान डेल वाई इज इक्वल टू हो गया nv, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग ऐड कर दें तो कहा फिर एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो आ जाएगा x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन u प्लस v। ये पहले दोनों का पहला टर्म ले लिया, फिर आ जाएगा प्लस x इंटू y इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन u प्लस v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा mu प्लस nv, इतना आ जाएगा। चूंकि u प्लस v इज इक्वल टू आपने कहा रखा है z इक्वेशन नंबर 2 से, तो फाइनली यह आ जाएगा x इंटू डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड, ये y है भाई, डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू mu प्लस nv एंड उससे इट इज इक्वेशन नंबर 5। और यूजिंग किसका किया है, बाई इक्वेशन 2, मतलब u प्लस v की जगह क्या रखा है, z रखा है। एक रिजल्ट ये आपको मिल गया, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो तो अभी तक हमको नहीं मिला है। अब क्या करना है, यहां से देखिए आप कह चुके हैं कि u जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m इन x एंड y और v जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। तो अब इनका फिर से यूज करते हैं का सिंस, यहां से कहा सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री m, therefore by Euler's theorem हम लोग यह कह सकेंगे x स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी बात की गई डिग्री m, तो जाएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू यू। ये लिख सकते हैं, आपको याद आ रहा है यानी n माइनस वन इंटू यू। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 6 कह दिया का सिंस v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, therefore by Euler's theorem on homogeneous function we can write x square into del 2 v upon del x square plus twice xy into del 2 v upon del x del y plus y square into del 2 v upon del y square is equal to n माइनस वन इंटू वी। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 6 और 7 को हम लोग ऐड करें तो एडिंग इक्वेशंस 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन यू प्लस वी प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ऑपरेटेड ऑन यू प्लस वी प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन यू प्लस वी इज इक्वल टू राइट को ऐड करते हैं तो आ जाएगा एम स्क्वायर, या लिख देते हैं एम माइनस वन इंटू यू प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू वी। इतना आ गया। चूंकि u प्लस वी इज इक्वल टू जेड है बाई इक्वेशन 2, तो u प्लस वी की जगह जेड रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। राइट हैंड साइड को देखते हैं एम स्क्वायर यू माइनस एम यू प्लस एन स्क्वायर भी माइनस एन भी। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं एम स्क्वायर यू प्लस एम एन यू प्लस एम एन भी माइनस एम एन यू माइनस एम एन भी माइनस एम यू प्लस एन स्क्वायर भी माइनस एन भी। एक टर्म ऐड किया और वही टर्म सब्ट्रैक्ट किया। अब देखेंगे कि अगर इन दोनों में से हम यम कॉमन ले लें तो यम कॉमन लेने पर यह हो जाएगा एम यू प्लस एन भी। इतना आ जाएगा। इनमें से देखें अगर हम एन कॉमन ले लें तो आ जाएगा एम भी प्लस इसमें से यम कॉमन लिया तो हो जाएगा एम यू प्लस एन भी। हाँ यही चाहते हैं एम यू प्लस एन भी। और अगर इसमें से एम एन भी लिखा हुआ है एम एन यू एम एन भी में से एम एन यू ऐड किया और एम एन यू सब्ट्रैक्ट किया, एम एन भी ऐड किया और एम एन भी सब्ट्रैक्ट किया। अगर भी कॉमन ले लें तो एन कॉमन लें तो ये हो जाएगा एम भी प्लस एन भी। लेकिन तो ये हमारा काम तो बनेगा नहीं, हमको तो चाहिए एम यू प्लस एन भी चाहिए। और एम यू प्लस एन भी कहाँ से मिल सकता है? चलिए देखते हैं इसको। एम स्क्वायर यू माइनस एम यू, हाँ कहीं गड़बड़ लिखा गया है।
ठीक है, एम स्क्वायर यू माइनस एम यू, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर भी माइनस एन भी, तो एम स्क्वायर यू प्लस एम एन यू प्लस एम एन भी माइनस एम एन यू माइनस एम एन भी माइनस एम यू प्लस एन स्क्वायर भी, ठीक तो है। तो एम कॉमन ले तो एम यू प्लस एन भी आ गया, प्लस एन कॉमन ले लिया, तो एन कॉमन ले लेंगे तो यह भी क्या आ जाएगा, एम यू प्लस एन भी, और फिर आ जाएगा माइनस, फिर एम यू प्लस एन भी को एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन लेते हुए ये हो जाएगा माइनस एम यू, ये और ये होगा माइनस एन भी, माइनस कॉमन ले लिया, और फिर जो बचा माइनस उसमें से एम एन कॉमन ले लिया तो हो जाएगा यू प्लस भी, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में देखेंगे तो एम यू प्लस एन भी, इसमें भी इसमें भी इसमें पूरे में कॉमन हो गया, तो ये बचेगा क्या, एम प्लस एन माइनस वन इंटू एम यू प्लस एन भी, फिर क्या बचा माइनस एम एन इंटू यू प्लस भी, और देखेंगे एम यू प्लस एन भी इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो इसका मतलब इसकी जगह पर तो हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज कर दें, तो यहाँ तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा एम प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर u प्लस भी इज इक्वल टू क्या है, z है, यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसका राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज करें और इक्वेशन नंबर 5 का भी यूज करें तो हम डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और ये आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन बन जाएगा। फिलहाल अब हम लोग कल नेक्स्ट टर्न पर थोड़ा सा बात करेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू।